Hello everyone, welcome back to channel. 29 August, Reliance का AGM again a big stroke by मोटा भाई। ये कंपनी के बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा है। बहुत बढ़िया कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत डाइवर्स बिजनेस है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, डिजिटल, जियो, न्यू एनर्जी, मीडिया, सब पर कमेंट्स आए हैं। द AGM हैपेंड वेरी ग्रेट दिस टाइम। सो और रिलायंस, मैंने इंडिपेंडेंस डे का एज एन स्टॉक में भी बोला था कि ये स्टॉक जो है वो आपके एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, राइट। सो इस बेसिकली इस ब्रांड के अंदर आपको कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इफ एंड बट है तो इट्स फाइन, मतलब आप मत इन्वेस्ट करो फिर। बट हाईली लाइकली ये जो ब्रांड है, इट्स नेवर गोइंग टू लेट यू डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जियो, क्विकली देख लेते हैं। जियो का उन्होंने टाइमलाइन डिफाइन कर दिया, H1 26 में आ जाएगा। रिटेल एक्सपेंशन हो ही रहा है, दैट इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट न्यूज़। रिटेल एक्सपेंशन पे ही आने वाले हैं, राइट। उसके बाद ग्रीन एनर्जी पे बात हो गई है, सोलर मॉड्यूल, बैटरीज, इलेक्ट्रोज, ग्रीन हाइड्रोजन पे, राइट। बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्टिफिशियल, रिलायंस का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड विद गूगल और मेटा के साथ में, बहुत बढ़िया। जियो फाइबर, अगेन होम होम स्टफ इज जियो फाइबर, बहुत बढ़िया एक्सपेंशन है जियो फाइबर का। इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी, AI, जिनोमॉक्स, सब पर बात हुई है। सो इट्स बीन अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका। और ये कंपनी मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है एज अ रिटेल इन्वेस्टर और एज बीइंग इन इंडिया। सो मोटा भाई इज मोटा भाई, वी कैन नॉट चैलेंज दैट। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिन पर बात नहीं हुई है, जैसे कि रिलायंस रिटेल का IPO बहुत टाइम से उस पर भी बातें चल रही है ना। तो रिलायंस रिटेल का IPO पर कोई बात नहीं हुई है। देन द जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है ऑयल को लेके, वो भी नहीं है, क्योंकि वो एक इनका हमेशा एक कैश काउ रहा है जिसमें कोई भी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका, राइट। डिविडेंड्स पर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है इस बार भी। और शेयर होल्डर रिटर्न्स और उन पे भी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, और जिनोमक्स से रिलेटेड भी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है। एक क्विकली इसका चार्ट व्यू देख लेते हैं, जहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। मैंने आई गेस इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये कुछ 1497 के आसपास कुछ था। ट्रम्प के साथ इशू की वजह से नाउ इट इज़ एट 1357, 2% गिरा है। वेरी गुड। जितना गिर रहा है उतना ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज, सो कीप ऑन बाइंग दिस स्टॉक। जितना गिर रहा है उतने लिए हमारे फ़ायदा है। थैंक्स।